झलकियां देखिए जिसमें एक बाप अपना सिर पकड़े फफक फफक कर रो रहा है। वहीं उसके आसपास खड़े लोगों की आंखों में दुखों का सैलाब देखने को मिल रहा है, जिसे बाहर आने से रोकने की कोशिश वे किसी तरह कर रहे हैं। ये हाल है सेना के एक जवान के घर का, जिसने एक भयंकर हादसे में अपनी जान गंवा दी। बात ये हुई कि बेटे आपके मैं बच्चों को ले जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको घुमाने के लिए जाऊँ। यही बात हुई थी। तो परिवार में कुछ और बातें होती थी जब घर पे आता था, किस तरीके की आपकी बातें होती थी? अब यही बातें होती थी, अब के ये काम कराऊंगा, अब के ये कराऊंगा, ये गाड़ी लेऊंगा, उसके बाद में ये इसमें टाइल लगवा दूंगा मकान में सब, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सब आप बैठे रहना, कुछ नहीं करना, आपको कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। आपको बता दें कि लद्दाख के लेह में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 9 सैनिकों की जान चली गई। केवल एक सैनिक की ही जान बच पाई। इस पर कई रक्षा विशेषज्ञों ने बात की है, जानिए उनका क्या कहना है। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात, ये बहुत दुखद घटना है। देखिए, ये खाली राष्ट्र के मतलब आर्मी को ही झटका नहीं लगता है, ये पूरे परिवार को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। पूरा परिवार सफ़र करता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये दुर्घटना हुई कैसे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो फाइनलाइज्ड अपना फाइंडिंग्स देगी, बताएगी कि क्या कारण हुआ, किसके वजह से, एग्जैक्ट कारण क्या था, वो तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी। लेकिन हम लोग यहाँ बैठ के अनुमान लगा सकते हैं। और लेह में मैंने नौकरी किया है, क्यारी में बहुत बार मैं जाता रहा था, मैं चंगला पास भी गया, तो ये एरिया मुझे ज्ञात है इस एरिया के बारे में पूरी तरह से। तो बहुत ही कठिन टेरेन है, रोड का शार्प टर्न्स है। शार्प टर्न्स में तो एक्सीडेंट का कारण मेरे अनुसार लगता है क्या क्या संभावना है। पहला, क्या ये ड्राइवर का एरर है, क्या ये ब्रेक फेलियर है, क्या गाड़ी स्किड की है, क्या गाड़ी दूसरे गाड़ी को या सिविलियंस को जो आ रहा होगा बहुत तेज़ रफ्तार से, उसको बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाई और वो गड्ढे में चली गई। तो ये सब संभावना हो सकता है। साबोटाज का भी लोग कह सकते हैं एंगल, बट मुझे नहीं लगता है कि इस एक्सीडेंट में साबोटाज का हाथ है। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो इस बिंदु पे भी चिंतन करेगी। तो ओवरऑल ये कहा जाए कि ये बहुत दुखद घटना है, और हमको अपना SOP स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस तरह से बनाना है कि कम से कम एक्सीडेंट हो। 100% तो एक्सीडेंट अवॉइड नहीं कर सकते आप। ये एक दुखद घटना है जिसे हमें बहुत ही दुख होता है, क्योंकि जो देश की जो ट्रेंड मैन पावर है ये इस प्रकार से चली गई और देश का नुकसान हुआ। लेकिन ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इस लद्दाख और लेह के अंदर गलवान की लड़ाई के बाद ऑलमोस्ट 50 to 60,000 ट्रुप्स जो इंडियन आर्मी के हैं, अलग अलग आर्म्स के, ये डिप्लॉयड है, क्योंकि वो चाइना का थ्रेट वहाँ पर है। और इनकी डेली रेगुलर मूवमेंट चलती है। कोई छुट्टी जा रहा है, कोई टेम्परेरी ड्यूटी जा रहा है, कोई पेट्रोलिंग के लिए जा रहा है, कोई फायरिंग के लिए जा रहा है, एक्सरसाइज के लिए जा रहा है, यानी मूवमेंट ये करनी ही पड़ती है। ये सब ट्रेचरस एरिया है। यहाँ पे हाइट 9,000 फीट से लेकर 14, 15, 16,000 फीट होती है। रोड्स स्लिपरी हो जाते हैं, बर्फ़ पड़ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं। तो इससे जो ड्राइवर है उसको गाड़ी चलाने में दिक्कत आ सकती है। तो जब तक सवाल है कि ये इंसिडेंट्स क्यों हुआ, इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो हमेशा होगी ही। कोई कारण, जो नए कारण है, इसका पता लगाया जाएगा। जो मूवमेंट के जो आजकल के रूल्स है, जिसे हम SOP बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोल सकते हैं, वो रिव्यू की जाएगी कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और कोई गलती हो गई है तो इसे जरूर दुरुस्त करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ा टेक्निकल मामला हो जाता है जब आप इसको ऑपरेशनलाइज करते हैं। देखिए, ये बड़ी व्हीकल होती हैं, आर्टिलरी टो व्हीकल है, उसके अंदर 10 जवान हैं जो कि फाइटिंग क्रू होते हैं। उनकी ट्रेनिंग में सालों लगते हैं। ये 6-6 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती, ये सालों लगते हैं। इनको
आपने खोना इस तरीके से, तो देखना पड़ेगा इंक्वायरी जब होगी कि क्या इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इस व्हीकल की पिछली रिपेयर कब हुई थी, इसमें कोई ब्रेक्स की कंडीशन क्या थी, क्या ऐसी कोई शिकायत थी, टायर्स की कंडीशन क्या थी, क्या इसमें कोई शिकायत थी, अगर स्नो थी तो क्या एंटी स्किड डिवाइस था, एंटी जो स्नो के ऊपर चेंज लगाते हैं और कई चीज़ें होती हैं और मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, क्या उसका इस्तेमाल हो रहा था कि नहीं, ड्राइवर की मेंटल कंडीशन क्या थी, वो पिछले कब सोया था, उसने कितनी नींद ली थी, उसकी हेल्थ कैसी थी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। मैं आपको बता दूं, ये ऐसी साधारण सी इंक्वायरी नहीं है कि कोई भी आके खाना पूर्ति करके बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इंक्वायरी की हम आशा करते हैं कि इंक्वायरी की पूरी रिपोर्ट भी सामने आए ताकि पता चले, और मीडिया का काम है कि अब मीडिया पूछे सरकार से कि अब वो जो उस तारीख को आपका एक्सीडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट कहाँ है, ये ज़रूर होना चाहिए।